रायगढ़ में ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की नकदी जब्त। रायगढ़ में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और संगठित आर्थिक अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की नकदी जब्त की। साइबर पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने करण चौधरी से मिली सूचना के आधार पर कृष्ण प्राइड टावर स्थित फ्लैट में छापेमार कार्रवाई की, जहां से भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल फोन और नोट गिनने की मशीन बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार फ्लैट से आरोपी सुनील अग्रवाल के कब्जे से 50 लाख रुपए नकद, नोट गिनने की मशीन और मोबाइल फोन जब्त किए गए। वहीं पुष्कर अग्रवाल के पास से 52,60,000 रुपए नकद तथा 2 मोबाइल फोन बरामद हुआ। इससे पहले करण चौधरी कब्जे से भी नकदी और मोबाइल फोन जब्त किए जा चुके थे। जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डाटा, चैट रिकॉर्ड, यूपीआई ट्रांजैक्शन और वित्तीय दस्तावेजों के विश्लेषण में यह सामने आया कि पूरा नेटवर्क केवल सट्टेबाजी तक सीमित नहीं था, बल्कि संगठित आर्थिक अपराध सिंडिकेट के रूप में संचालित हो रहा था। पुलिस जांच में यह भी पता चला है आरोपी अपने निजी बैंक खातों और मोबाइल नंबर का उपयोग न कर कर्मचारियों, परिचितों और सहयोगियों के खातों तथा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि जांच एजेंसियों से बचा जा सके। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक करण चौधरी के खिलाफ पूर्व में थाना कोतवाली और थाना चक्रधर नगर में जुआ सट्टा के 4 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मारपीट, रंगदारी, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेषण, अपहरण समेत कई गंभीर प्रकरण भी दर्ज पाए गए। उस पर पूर्व में प्रतिबंधात्मक धारा 110 CRPC 107, 116(3) के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। लगातार आपराधिक गतिविधियों और आर्थिक लाभ के लिए संगठित नेटवर्क संचालित करने के पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 भी जोड़ी जा चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि फरार अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। फरार आरोपी गुड्डा सरदार की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस के अनुसार फरार आरोपी जसमीत सिंह बग्गा उर्फा गुड्डा सरदार इस सिंडिकेट की अहम कड़ी है। वह करण चौधरी के साथ मिलकर शक्ति, खरसियां, रायगढ़ और रायपुर में ऑनलाइन जुआ संचालन कर रहा था। पुलिस का मानना है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद और बड़े खुलासे हो सकते हैं। SSP खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शशि मोहन सिंह खुद ही इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडिशनल SP अनिल सोनी, CSP मयंक मिश्रा और DSP साइबर उन्नति ठाकुर के मार्गदर्शन में साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक विजय चेलक की टीम पूरे नेटवर्क की लिंक कर रही है। पुलिस का दावा है कि सिंडिकेट के तार कई बड़े खाईवाल से जुड़े हो सकते हैं और अन्य जिलों की पुलिस साथ समन्वय बनाकर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तार आरोपियों की बात किया जाए तो करण चौधरी उर्फ करण अग्रवाल निवासी श्यामनगर ढिमरापुर चौक रायगढ़, पुष्कर अग्रवाल निवासी फ्लैट नंबर 505 कृष्ण प्राइड टावर रायगढ़, सुनील कुमार अग्रवाल निवासी फ्लैट नंबर 505 कृष्ण प्राइड टावर रायगढ़ शामिल है। वहीं जब्त सामग्री में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 1,02,81,300 रुपए नगद, 1 नोट गिनने की मशीन, 4 मोबाइल फोन समेत कुल 1,03,86,300 रुपए की संपत्ति जब्त की है। करण चौधरी उर्फ करण अग्रवाल और जसमीत बग्गा उर्फ गुड्डा सरदार, इन लोगों का नाम भी FIR में खोला गया और विवेचना के दौरान में जब विवेचना की जा रही थी तो इनके वित्तीय लेन देन और डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर मामले की आगे विवेचना में ये बात तय हुई कि करण अग्रवाल ही संपूर्ण गिरोह को संचालित करता है और इसलिए इस मामले में संगठित अपराध की धारा भी जोड़ी गई है। और अंततः करण अग्रवाल चक्रधर नगर से कल इसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ में इसके विवेचना के दौरान जो मेमोरेंडम कथन दिया, उस कथन के आधार पर कल रेड की कार्रवाई की गई, जहां पर 1,02,00,000 रुपया नगद बरामद किया गया, जहां पर नोट गिनने की मशीन और 4 मोबाइल भी। 2 व्यक्ति पिता पुत्र पुष्कर और सुनील अग्रवाल को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया और उससे यह तय हुआ कि करण अग्रवाल के अलावा अन्य भी जो यहाँ आसपास के खाईवाली करने वाले क्रिकेट सट्टा के सटोरिये हैं, उनके पैसों का अवैध तरीके से हवाला जैसे चैनल का उपयोग करते हुए पैसा का लेन देन किया जाता था। और ये जो संगठित गिरोह है कई बार किसी मेडिकल स्टोर या किसी पेट्रोल पंप के माध्यम से वित्तीय का लेन देन करता था। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है, विवेचना जारी है। इन आरोपियों को छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4/7 के तहत मामला पंजीबद्ध करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। क्या करण अग्रवाल के पहले भी पुराना अपराधी है? करण अग्रवाल का पुराना कई मामले जुआ सट्टा का पूर्व में भी रायगढ़ पुलिस के द्वारा इसके खिलाफ कायम किया गया था और आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में भी ये जेल में रहा है, तो इसका एक पुराना रिकॉर्ड है। और अभी इस बार भी जो गिरफ्तारी की गई है, इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत है, उसी का आधार पर जारी किया था, तो ये बोला था कि आपसे उसकी फोन पे बात हुई
हाँ, बात किया था आपसे क्या फोन में चर्चा उसने फ़ोन पर मुझे अपनी बेगुनाही की बात कर रहा था कि सर मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मैंने उससे तब भी कहा था कि अगर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। और पुलिस ने अगर कोई कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से पुलिस के पास सबूत होंगे, क्योंकि मामले को न्यायालय में लेके जाना। सर पार्थ साहब अपने आप को बता रहा था, तो अभी इसके इन्वॉल्वमेंट की किस प्रकार के रिपोर्ट मिले सर? देखिए, आरोपी क्या बोलता है ये हमारे जांच का विषय नहीं है। हम तो तथ्यों के आधार पर पुलिस के पास इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है कि ये क्रिकेट खेलता भी था, खिलवाता भी था, और चूंकि ये बहुत शातिराना अंदाज में काम करता था, इसीलिए इसको लगता था कि पुलिस उन सब चीज़ों को नहीं ला पाएगी सामने। लेकिन हमारी विवेचना में साइबर की टीम और हमारे थानों की टीम ने बहुत ही अच्छा विवेचना किया सीएसपी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में, और उन्होंने इन सारी चीज़ों को सामने लेके आया। हम निश्चित रूप से न्यायालय के सामने सारे सबूत रखेंगे। जब्त करने के बाद विवेचना अभी जारी है, और इसमें संगठित अपराध जो नए बीएनएस जो नए कानून के